दो गांव वर्सेस 3 शहरी बहू का धनतेरस लुक। ये जो किचन में नाश्ता बना रही हैं ये है खुशी, और जो शर्ट प्रेस कर रही हैं वो है चांदनी, और मंदिर में जो पूजा कर रहे हैं वो है श्रीमान वीरेंद्र और उनकी पत्नी श्रीमती कांता। वैसे भगवान का दिया सब कुछ है उनके पास, सक्सेसफुल बिजनेस, बड़ी बड़ी गाड़ी, खुशी और चांदनी जैसी संस्कारी और गुणवती बहुएं। वैसे जब इतना कुछ है इनके पास तो भला अब इन्हें भगवान से क्या चाहिए, आइए जानते हैं इन्हीं से। भाभी जी मेरी ब्लैक कॉफी बनी या नहीं? भाभी जी मेरे कपड़े प्रेस होने में और कितना समय लगेगा? भाभी जी मेरा नाश्ता। किचन में नाश्ता बना रही खुशी। मैं बस अभी आप दोनों की ब्लैक कॉफी और नाश्ता लेकर आई देवर जी। अपने कमरे में शर्ट प्रेस कर रही चांदनी। देवर जी पैंट प्रेस हो गई, शर्ट प्रेस कर रही हूँ, बस 1 मिनट और लगेगा। इन पांचों की बातें सुनकर मंदिर में पूजा कर रहे कांता और वीरेंद्र। अरे हमारी दोनों गांव की बहुएं कितनी मेहनती और संस्कारी हैं। दोनों ने मिलकर पूरा घर संभाल लिया है, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। मुझे लगता है दोनों बहुओं पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, अब हमें इनका बोझ कम कर देना चाहिए। तुम ये क्या कह रही हो, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ भी ना, नाती पोते खिलाने की उम्र हो गई और अकल बिल्कुल भी नहीं, बुद्धू के बुद्धू ही हो। खुशी आती है। मम्मी जी पापा जी नाश्ता तैयार है, पूजा करके फटाफट नाश्ता कर लीजिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बहू तू नाश्ता लगा, हम अभी आते हैं। खुशी वहां से डाइनिंग हॉल की तरफ जाती है। वहां पहले से ही कांता और वीरेंद्र के पांचों बेटे सागर, विवेक, आकाश, दीपक और तरुण नाश्ता कर रही थी। खुशी बहुत थकी हुई थी। भाभी जी आज आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? देवर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्की सी थकान है, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तभी वहां कांता और वीरेंद्र आते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर कांता। बहू अब तुझे आराम करने का समय तभी मिलेगा जब इस घर में तेरी देवरानियां आएंगी। मम्मी जी मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्दी से मेरी तीनों देवरानियां आ जाएं, फिर मैं उन पर अपना हुक्म चलाऊंगी। देवरानियां नहीं भाभी जी, 3 छोटी बहनें कहिए। हम तीनों भाई ऐसी पत्नियां लाएंगे जो आपको जिठानी नहीं बल्कि बड़ी बहन माने। हाँ हाँ क्यों नहीं, फिर तो आप तीनों जल्दी से शादी कर लीजिए देवर जी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। तरुण जाकर देख तो सुबह सुबह कौन आया है। तरुण दरवाजा खोलने जाता है और कुछ देर बाद पंडित ज्ञानेंद्र जी को अपने साथ लेकर वापस आता है। आप सभी को सुबह की राम राम। अरे आपको भी राम राम पंडित जी, आज सुबह सुबह अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? जरूर कोई खास वजह होगी। यहाँ आने की कोई खास वजह तो नहीं है वीरेंद्र जी। बस आज आपके घर के सामने से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं और कुछ बातें भी हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही सोचा पंडित जी, और बिल्कुल सही समय पर भी आए हैं। आइए हम सबके साथ नाश्ता कीजिए। नाश्ता तो होता रहेगा, पहले आप ये बताइए आपके तीनों छोटे बेटों की शादी हुई या अभी तक कुंवारे हैं? बस एक इसी काम में मैं अब तक असफल रहा हूँ, नहीं तो अब तक जितने काम किए हैं सब में सफलता ही हाथ लगी है। अरे तब तो मुझे लगता है अब आप बहुत ही जल्द सफल होंगे, क्योंकि मेरे एक यजमान हैं दिनेश जी, जिनकी 3 बहुत ही सुंदर और होनहार बेटियां हैं, लेकिन वो शहरी, पढ़ी लिखी और मॉडर्न हैं। न जाने आपका परिवार उनके साथ तालमेल बिठा पाएगा या नहीं। आप उसकी चिंता ना कीजिए पंडित जी, बस जल्दी से उनसे मेरे तीनों बेटों के रिश्ते की बात करिए। मैं उन्हें अपने रंग में ढाल लूंगी, और अगर ऐसा ना कर सकी तो उनके हिसाब से खुद को बदलने की कोशिश करूंगी। जमाना बदल रहा है पंडित जी, अगर बहू ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रही तो सास को ही थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी भाभी जी। अब तो मैं अपने यजमान से आपके तीनों बेटों के रिश्ते की बात जरूर करूंगा, और उन्हें आपके बेटों के बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में बताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि वो आपके बारे में जानकर अपनी बेटियों का रिश्ता आपके बेटों से करने से खुद को रोक पाएंगे। जैसा पंडित ज्ञानेंद्र जी ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। उनके यजमान दिनेश, कांता और वीरेंद्र के तीनों छोटे बेटों से अपनी तीनों बेटियों निशा, शिवानी और नव्या की शादी धूमधाम से करवाते हैं। कांता अपने पति के साथ अपनी तीनों छोटी बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। दुल्हन के लहंगे में कांता की तीनों नई बहुएं और शेरवानी में उसके तीनों छोटे बेटे बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और उनके स्वागत में खड़े कांता की दोनों बड़ी बहुएं और बेटे भी साड़ी और कोट पैंट में सुंदर लग रहे थे। वहीं घर के हॉल में अपने पूरे परिवार के साथ खड़ी कांता। अब हुआ ना मेरा आधा परिवार पूरा। मेरी गांव की 2 बहुओं और शहर की 3 बहुओं की जोड़ी कमाल की लग रही है।
एक एक करके दिन बीतने लगते हैं और दिवाली पास आ जाती है। लेकिन इस दौरान उनकी दोनों बड़ी बहुओं पर काम का बोझ और बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी तीनों छोटी बहुएं घर के कामों में कम और खुद को सजाने संवारने में ज्यादा ध्यान देती थी। वो ज्यादातर वेस्टर्न ड्रेसेस जैसे गाउन, शॉर्ट, जीन्स, टॉप, स्कर्ट यही सब पहनती थी। एक दिन कांता अपनी पांचों बहुओं को हॉल में बुलाती है। उस समय भी उसकी तीनों छोटी बहुएं शॉर्ट ड्रेसेस में थी और उसकी दोनों बड़ी बहुएं साड़ी में। ये क्या छोटी बहू, तुम तीनों हमेशा इसी तरह के कपड़ों में रहती हो, कभी तो साड़ी पहन लिया करो। सासू मॉम, हमें ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, साड़ी पहननी हमें नहीं आती तो क्या करें? अपनी जेठानियों से साड़ी पहनना सीख लो। ठीक है सासू मॉम, हम सीख लेंगी। पहले ये तो बताइए आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? बहू, दिवाली को सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और उससे पहले धनतेरस है। सासू मॉम, हम तीनों बहनों को अच्छी तरह पता है कि दिवाली से पहले धनतेरस है और धनतेरस पर माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है और ढेर सारी शॉपिंग भी की जाती है। महंगी ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल और भी बहुत कुछ खरीदा जाता है। तभी निशा कांता की बात बीच में काटते हुए बोलती है, बहू, धनतेरस का मतलब सिर्फ शॉपिंग करना या महंगे सामान खरीदना नहीं होता, बल्कि अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं से जुड़ना भी होता है। सासू मॉम, हमें अपने कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में सब कुछ पता है, आप लेक्चर मत दीजिए प्लीज। मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बल्कि तुम तीनों को समझा रही हूँ कि धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की पूजा होगी और तुम में से कोई कुछ ऐसा मत करना जिससे माँ लक्ष्मी इस घर से रुष्ट हो जाए। हम तीनों को ही क्यों, अपनी दोनों गांव वाली बहुओं को भी तो समझाइए। मेरी नजर पूरे घर पर रहती है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि किसे क्या समझाने की जरूरत है। तुम तीनों में से कोई ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारे पड़ोसियों को हम पर हंसने या हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिले। मम्मी जी, आप मेरी तीनों देवरानियों को ऐसे समझा रही जैसे छोटी बच्चियां हैं। मायके में भी तो इन्होंने धनतेरस की पूजा की होगी, इन्हें सब पता होगा कि कैसे और क्या करना है, और अगर कुछ कमी रह जाएगी तो मैं यहाँ किस लिए हूँ? अपनी देवरानियों को इस घर के रीति रिवाज के बारे में मैं सब कुछ बता दूंगी। ठीक है बहू, जैसा तुझे सही लगे तो वैसा कर। इतना बोलकर कांता वहां से चली जाती है। बड़ी आई हमारी तरफदारी करने वाली। हम तीनों बहनें तुम्हें बताएंगी कि शहरी बहू और गांव की बहू में क्या फर्क होता है। खुशी और चांदनी अकेले ही पूरे घर की साफ सफाई करके अपने अपने पति सागर और विवेक के साथ पूरा घर लाइट झूमर से सजाने में लग जाती है। आकाश, दीपक और गौतम भी उनकी मदद करते हैं, लेकिन निशा, शिवानी और नव्या अपने पुराने जीन्स टॉप में ही सिर्फ अपने कमरों की साफ सफाई करके निशा के कमरे में धनतेरस की शॉपिंग की प्लानिंग करने लगती हैं। इस बार धनतेरस पर क्या पहनोगी दीदी? इस बार धनतेरस से तेरा क्या मतलब है नव्या? मेरी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपना पहनावा बदल दूंगी। वही पहनूंगी जो हमेशा से पहनती आई हूँ, तुम भी वही पहनना। तो फिर चलते हैं शॉपिंग करने। वहीं पुराना जीन्स टॉप पहने ही वो तीनों वहां से शॉपिंग के लिए निकलती हैं। निशा के कमरे के बाहर खड़ी कांता उनकी सारी बातें सुन लेती है और फिर अपने कमरे में जाती है, जहां पहले से ही वीरेंद्र जी कुर्सी पर बैठे कुछ सोच रही थी। कांता को देखकर, क्या हुआ कांता, तुम परेशान दिख रही हो? निशा, शिवानी और नव्या ने अभी अभी जो बातें की वो सब कांता वीरेंद्र से बताती है। कांता की बात सुनकर वीरेंद्र, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है कांता? तुम बेवजह ही फिक्र कर रही हो। आपको क्या, आप तो घर में नहीं रहते, लोगों के ताने तो मुझे सुनने पड़ते हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे टेंशन बाद में ले लेना, पहले धनतेरस पर अपनी नई बहुओं को अपनी परंपरा के अनुसार 9 लाख का हार देने की तैयारी करो। इसमें तैयारी क्या करना है? किसी दिन सुनार के यहाँ चलकर 3 हार ले आएंगे और धनतेरस पर बहुओं को दे देंगे। घर पर वीरेंद्र और कांता अपनी तीनों छोटी बहुओं को धनतेरस पर 9 लाख का हार देने पर डिस्कस कर रहे थे, तो वहीं मार्केट पहुंचकर उनकी वही तीनों बहुएं खुद के लिए कुछ अलग ही सोच रही। वो तीनों लेटेस्ट फैशन नाम के बुटीक में जाती हैं। उनके पास शॉपकीपर रजत आता है। अरे बहुत दिनों बाद आए हो यहाँ मैम, आप तीनों बताइए क्या दिखा दूं? ससुराल में काम इतना होता है, समय ही नहीं मिल पाता। आप हमें सबसे प्रीमियम और लेटेस्ट फैशन की कोई अच्छी सी ड्रेस दिखाइए जो नया मार्केट में लॉन्च हुआ हो। मैम आप फर्स्ट फ्लोर पर जाइए, वहाँ प्रीमियम ब्रांड्स की सभी ड्रेसेस रखी हैं। वो तीनों फर्स्ट फ्लोर में जाती हैं, जहाँ कांच के बॉक्सेस में स्कर्ट, चोली, गाउन, मिनी स्कर्ट, टॉप, जीन्स और वन पीस रखे होते हैं। निशा की नजर गुलाबी कलर के एक शॉर्ट गाउन पर पड़ती है, जिसके फैब्रिक में छोटे छोटे कांच के टुकड़े जड़े हुए थे, जिसका लुक बहुत ही शाइनी था। वाओ, सो ब्यूटीफुल, ये तो बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी की तरह एकदम शाइनी है। धनतेरस पर मैं यही पहनूंगी। तभी मिनी स्कर्ट और चोली देखकर शिवानी, ये स्कर्ट और चोली का कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है। अब तो यही होगा मेरा धनतेरस लुक। मैं क्या लूं, मैं तो कंफ्यूज हूँ। यहाँ रखी सभी ड्रेसेस एक से बढ़कर एक हैं। तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली कौन सी बात है?
तुझे पसंद है तो सभी ले ले, कौन सा हमारे पास पैसों की कमी है। अरे नहीं दीदी, वैसे भी हमारी सासू मॉम की नजर हमेशा हम पर ही रहती है। हम क्या पहनती हैं, क्या उड़ती हैं, वो सब देखती हैं। अगर मैंने ये सभी ड्रेसेस ले ली तो ना जाने वो क्या करेंगी। तभी वन पीस ड्रेस की तरफ इशारा करके निशा नव्या से, एक काम कर, तू ये वन पीस ड्रेस ले ले। इस तरह हम तीनों बहनें इस बार धनतेरस पर कुछ अलग ना करके भी कुछ डिफरेंट करेंगी और एक नया लुक क्रिएट करेंगी। वो कैसे दीदी? अब तक हम अपने मायके में ही धनतेरस पर वेस्टर्न ड्रेस पहनते थे, लेकिन अब ससुराल में भी पहनेंगी तो हुई ना सेम थिंग बट डिफरेंट। हमारे अलावा भला कौन सी बहुएं ऐसा करने की हिम्मत कर सकती हैं? कोई भी नहीं दीदी। धनतेरस पर पहनने के लिए तो कपड़े खरीद लिए, अब बस इनकी मैचिंग ज्वेलरी खरीदनी बाकी है। अपने लिए कपड़े खरीदने और बिलिंग करवाने के बाद वो तीनों 24 कैरेट ज्वेलरी नाम की ज्वेलरी शॉप में जाती हैं। वो तीनों वहां की रेगुलर कस्टमर थी। अरे आप तीनों का स्वागत है भाई, एक बार फिर से मेरी ज्वेलरी शॉप में। आइए। किरोड़ी मल जी, आज चूज करने का ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए जल्दी से हमें अपनी ज्वेलरी शॉप की सबसे महंगी और अच्छी रूबी और डायमंड नेकलेस सेट दिखाइए, वो भी हमारे ड्रेस के मैचिंग कलर के। तीनों बहनें करोड़ी मल को अपनी अपनी ड्रेस दिखाती हैं। करोड़ी मल उनकी ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग उन्हें डायमंड, रेड रूबी, ग्रीन रूबी और ब्लू रूबी के नेकलेस सेट दिखाता है, जिनमें ईयररिंग्स और रिंग्स होती हैं। मुझे तो ये रेड वाला नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे ये डायमंड वाला। मेरी ड्रेस के अकॉर्डिंग तो ये ब्लू वाला नेकलेस ही है। तीनों बहनें नेकलेस पसंद करके बिलिंग करवाती हैं और पहले की तरह ही कार्ड से पेमेंट करती हैं। इस तरह तीनों बहनें ससुराल की पहली धनतेरस पर कुछ डिफरेंट पहनने के लिए ड्रेस और ज्वेलरी खरीद लेती हैं। इस बात से अनजान कि उन्हें जीन्स टॉप में बाहर जाते हुए उनके पड़ोसन ललिया, फूली और वंदना ने देख लिया है और उनकी चुगली करने उनकी सास के पास जा पहुंची है। वो तीनों शॉपिंग करके घर आने के लिए वहां से निकलती हैं। शाम हो चुकी थी जिस वक्त ललिया, फूली और वंदना उनके घर आई थी। उस वक्त खुशी और चांदनी साड़ी पहने घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली बना रही थी और कांता वहीं खड़ी उन्हें देख रही थी। उन तीनों को देखकर खुशी चांदनी से, आ गई ये तीनों, जरूर मम्मी जी से किसी की चुगली करने आई होंगी। बिल्कुल सही कहा जेठानी जी, जब तक ये तीनों डेटा ट्रांसफर ना कर ले तब तक इनका खाना ही नहीं पचता होगा। तुम दोनों हमें देखकर हंसने क्यों लगी? हमारे सिर पर सींग देख लिए हैं क्या? तू भी कहाँ उन पर ध्यान दे रही है? तू तो जानती है वो दोनों जब साथ में होती हैं अपनी अलग ही दुनिया बना लेती हैं। ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। मुझे तो कभी कभी लगता है दोनों देवरानी जेठानी नहीं बल्कि सगी बहन है। तुम ये सब छोड़ो और बताओ कि आज इस वक्त अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? लगता है तुम्हारी बहुओं ने घर की साफ सफाई कर ली है। हमारी बहू का छोड़, वो जो करेंगी सो करेंगी, पहले अपनी बहुओं का ख्याल कर। क्यों, क्या किया मेरी इन बहुओं ने? तेरी इन बहुओं ने नहीं बल्कि तेरी तीनों छोटी शहरी बहुओं ने किया है। मैंने उन तीनों को जीन्स और टॉप पहने कहीं जाते हुए देखा था। उन्होंने सिर पर चुनरी भी नहीं रखी हुई थी और शायद मंगलसूत्र भी नहीं पहना था। ये तो क्या बोल रही है ललिया? मेरी छोटी बहुएं ऐसा नहीं कर सकती। जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। फूली और वंदना ने भी उन्हें देखा था। हाँ कांता, वो तीनों बड़ी जल्दी में थी। मैंने उन्हें आवाज भी लगाई लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। वो तीनों जरूर कोई और होंगी, तुमने अच्छे से देखा नहीं होगा। कांता किसी भी तरह उन्हें झुटलाने की कोशिश कर रही थी। तभी हाथ में बैग लिए निशा, शिवानी और नव्या वहां आती हैं। उन्हें देखकर ललिया, ले अब खुद ही देख ले अपनी बहुओं को। हम जब से बोले जा रहे थे और तू मानने को तैयार नहीं थी। अब तो यकीन हुआ तुझे हमारी बातों पर? ललिया की बातों का कांता के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है। खैर, हमें क्या करना कि तेरी बहुएं क्या करती हैं या तू उन्हें कितनी छूट देती है। हमें घर पर बहुत काम है, हम अभी चलते हैं। इतना बोलकर वंदना, ललिया और फूली वहां से अपने अपने घर चली जाती हैं, जिनके जाने के बाद निशा, शिवानी और नव्या निशा के कमरे में चली जाती हैं। इन तीनों ने तो मेरी नाक ही कटवा दी, कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। मैं अभी जाकर इनकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। सोचती हुई कांता उनके पीछे पीछे जाती है। वो तीनों निशा के कमरे में बेड पर बैठी थी कि तभी कांता निशा के कमरे में जाती है। तुम तीनों को इस घर की मान मर्यादा का कोई ख्याल है या नहीं? सासू मॉम, इस वक्त हम तीनों बहनें बहुत थकी हुई हैं। आपकी बातें सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है, सो प्लीज बाद में। इधर कांता से उसकी तीनों छोटी बहुएं बहस कर रही थी, उधर रंगोली बना रही खुशी और चांदनी। ये हमारी पड़ोसनों को ना चैन बिल्कुल भी नहीं है। जब तक घर में आग ना लगा दे इन्हें शांति नहीं मिलती। तुम बिल्कुल सही कह रही हो देवरानी जी, लेकिन हमारी तीनों देवरानियों की शॉपिंग तो हो गई, हमारी कब होगी? कल ही चलते हैं शॉपिंग के लिए हम दोनों देवरानी जेठानी। अगले दिन खुशी और चांदनी मार्केट जाती हैं। वहां इंडियन ट्रेडिशनल परिधान नाम की दुकान में जाकर दुकानदार से,
भैया हम दोनों देवरानी जेठानी के लिए कोई अच्छा सा लहंगा दिखाइए जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक हो। अभी दिखाता हूँ बहन जी। रमेश दुकान के अंदर जाकर 4 गुजराती हैवी लहंगे ले आता है। ये देखिए बहन जी, ये है इस साल के लेटेस्ट डिजाइनर लहंगे। खुशी और चांदनी को वो लहंगे बहुत पसंद आते हैं। ये हुई ना बात, मुझे तो ये चारों लहंगे बहुत पसंद आ रहे हैं। तुम क्या कहती हो देवरानी जी? अगर आपको पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है। एक काम करते हैं, चारों लहंगे ले लेते हैं, 2 तुम्हारे लिए 2 मेरे लिए। एक धनतेरस पर पहनेंगे और एक बड़ी दिवाली पर। और छोटी दिवाली के लिए? छोटी दिवाली के लिए इतने सारे लहंगे और साड़ियां रखी तो हैं, उनमें से ही कुछ पहन लेंगे। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने लिए लहंगा पसंद कर लेती हैं। भैया आप इनका बिल बना दीजिए। अब चूड़ियां लेनी बाकी रह गई हैं। गहने तो धनतेरस पर ही आएंगे, हमने मम्मी जी के लिए तो कुछ लिया ही नहीं जेठानी जी। तुम उनकी चिंता ना करो देवरानी जी, हमारी मम्मी जी अपने पति जी के साथ आई हैं शॉपिंग पर। तब तो आज हमारे पापा जी अपनी पत्नी जी के लिए पूरा मार्केट ही खरीद देंगे। लहंगे खरीदने के बाद वो दोनों अपने लिए चूड़ियां खरीदकर घर वापस आती हैं। जिस दिन के लिए पूरे घर की साफ सफाई और सजावट की गई थी, कांता की तीनों शहरी बहुएं और गांव की दोनों बहुओं ने खरीदारी की थी। आज वही दिन है, मतलब आज धनतेरस है। सुबह सुबह हॉल में बैठे कांता और वीरेंद्र, उनके पास 3 ज्वेलरी बॉक्स भी हैं। छोटी बहू, बड़ी बहू, मेरी सभी बहुओं जल्दी से हॉल में आओ। साड़ी पहने चोटी बनाते हुए अपने कमरे से बाहर निकलते हुए शिवानी। यार सुबह सुबह सासू मम को क्या हो गया, इतनी जल्दी हॉल में क्यों बुला रही हैं? शिवानी की तरह ही कांता की सभी बहुओं ने भी साड़ी पहनी हुई है। शिवानी की तरह ही निशा नेल पेंट लगाते हुए, नव्या अपने बाल सुखाते हुए, खुशी बाल सुलझाती हुई और चांदनी साड़ी का पल्लू सही करते हुए हॉल में आती है। अरे वाह, आज तुम तीनों ने भी साड़ी पहनी। आखिर तुमने साड़ी पहननी सीख ही ली। सासू मॉम, आपको खुश करने के लिए हम तीनों बहनों ने इंटरनेट से साड़ी पहननी सीख ली। बहू आज धनतेरस है, इसलिए मार्केट में भीड़ ज्यादा होने से पहले ही तुम सभी जाकर धनतेरस के सामान की खरीदारी कर लो। उसके बाद घर के काम कर लेना। लेकिन उससे पहले इस घर की तीनों छोटी बहुओं के लिए एक तोहफा है जो हम अपने घर की हर बहू को उसके पहले धनतेरस पर देते हैं। क्या तोहफा है पापा जी? तुम तीनों बहुओं के लिए ये 9 लख हार। भला आज के जमाने में गोल्ड कौन पहनता है? मैं तो नहीं पहनूंगी ये हार वार। अब कांता से नव्या, शिवानी और निशा बेमन से 9 लाख का हार ले लेती हैं और फिर खुशी और चांदनी के साथ धनतेरस की शॉपिंग के लिए मार्केट में जाती हैं। करोड़ीमल की दुकान पर जाकर खुशी और चांदनी अपने लिए सोने की चूड़ियां, सोने के कंगन और अपनी सास के लिए डायमंड नेकलेस लेती है और बाजार से झाड़ू और बर्तन लेकर घर आती है और कांता को ढूंढती हुई घर के मंदिर में जाती है जहां वो धनतेरस की पूजा की तैयारी कर रही होती हैं। तुम दोनों इतनी जल्दी खरीदारी करके वापस भी आ गई? आना पड़ा मम्मी जी, आज घर में इतना सारा काम जो है। तेरी तीनों नई देवरानियां भी जल्दी आ जाती तो काम में तेरा हाथ बटा देती। हम दोनों हैं ना मम्मी जी, सब संभाल लेंगी। अब कांता मंदिर में धनतेरस की पूजा की तैयारी करती हैं। वहीं चांदनी और खुशी किचन में जाकर खीर, सब्जी, पूड़ी और पुलाव बनाती हैं। तब तक शाम हो जाती है। कांता किचन में आकर, शाम हो गई लेकिन अब तक वो तीनों महारानियां खरीदारी करके घर नहीं आई। न जाने ऐसा क्या खरीद रही हैं। तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ, काम बाद में कर लेना। आज तो इन तीनों की खैर नहीं। चलो देवरानी जी, अपना जलवा बिखेरने की तैयारी करते हैं। जब तक खुशी और चांदनी अपने अपने कमरे में धनतेरस के लिए तैयार होती हैं, तब तक शिवानी, निशा और नव्या घर वापस आ जाती हैं और उनकी मुलाकात हॉल में बैठी गुस्से से भरी अपनी सास कांता से होती है। सासू मॉम, हमें पता है इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं, इसलिए मैं पहले ही सब कुछ क्लियर कर दूं। आज आईफोन 17 प्रो मैक्स दिवाली सेल ऑफर में मिल रहा था, वही खरीदने में इतनी देर हो गई हमें। लेकिन बहू, सासू माँ, हम तीनों बहनें बस आधे घंटे में रेडी होकर आती हैं। निशा, शिवानी और नव्या अपने अपने कमरे में जाती हैं। कांता भी अपने कमरे में जाती है। कुछ देर बाद खुशी लहंगा पहने, 16 श्रृंगार किए, हाथों में कांच और सोने की चूड़ियां, सोने के कंगन, पैरों में चांदी का बोरा, घसी पायल, माथे में सोने का टीका, कानों में सोने के झुमके, नाक में सोने की नथनी, गले में मंगलसूत्र और 9 लाख का हार, कमर में सोने का कमरबंद और सोने के बाजूबंद पहने घर के मंदिर में जाती है और वहां रखे ढेर सारे मिट्टी के दिए जलाने लगती है। कुछ देर बाद लहंगा पहने उसी की तरह सब श्रृंगार किए चांदनी भी आती है। अरे वाह देवरानी जी, तुम तो बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। आप भी कुछ कम नहीं हो जेठानी जी, अप्सरा भी आपके आगे फेल है। तभी वहां साड़ी पहने और अपनी दोनों बड़ी बहुओं की तरह गहने पहनकर और श्रृंगार करके अपने पति वीरेंद्र के साथ कांता आती है। अपनी दोनों बड़ी बहुओं को देखकर मुझे लगता है कि सचमुच आज माँ लक्ष्मी धरती पर उतर आई है। इन्हें किसी की नजर ना लगे।
कांता अपनी आंखों से काजल निकालकर खुशी और चांदनी को टीका लगाती है। तभी वहां उसकी तीनों छोटी बहुएं निशा, शिवानी और नव्या वेस्टर्न ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी पहने वहां आती हैं। निशा ने गुलाबी रंग का शॉर्ट गाउन के साथ मैचिंग डायमंड नेकलेस, छोटे डायमंड ईयररिंग्स और डायमंड रिंग पहनी थी। वहीं शिवानी ने चोली और मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी और उसी की मैचिंग ब्लू रूबी की नेकलेस, ईयररिंग्स और रिंग्स पहने थे। नव्या ने भी वन पीस ड्रेस के साथ की मैचिंग ज्वेलरी पहनी थी। उन तीनों में से किसी ने ना भी तो सिंदूर लगाया था और ना ही मंगलसूत्र पहना था। ये तुम तीनों ने क्या पहना हुआ है बहुआ? तुम्हें पता भी आज धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तुम ये सब पहनकर उन्हें प्रसन्न करोगी? ना तो मांग में सिंदूर है और ना गले में मंगलसूत्र। बस सासू माँ, बहुत हो गया। लक्ष्मी जी नहीं कहती कि हम साड़ी पहनकर उनकी पूजा करें या मांग में सिंदूर लगाएं या मंगलसूत्र पहने। आप अपने हिसाब से त्योहार मनाइए, हमें अपने हिसाब से मनाने दीजिए। तुम सब शांत हो जाओ, पंडित ज्ञानेंद्र जी आने वाले होंगे, ये सब बाद में कर लेना। तभी पंडित जी आते हैं और धनतेरस की पूजा करवाकर चले जाते हैं। उसके बाद दिए जलाकर कांता की पांचों बहुएं दिए पूरे घर में रखती हैं। सबसे पहले वो पांचों घर के मुख्य दरवाजे पर दिए रखने जाती हैं, लेकिन अपने कपड़ों की वजह से ना तो अच्छे से झुक पाती हैं और ना ही बैठ पाती हैं। तभी दरवाजे पर खड़े आशीष और सुमित उन्हें देखकर, हाय हाय, कपड़े पहनने का क्या स्टाइल है, देखो देखो, इतने भी पहनने की क्या जरूरत थी मैडम। तूने बिल्कुल सही कह रहा है, इतने अच्छे कपड़े पहनने से अच्छा कुछ भी न पहनती तो देखकर तो मजा आता। तुम दोनों जाते हो यहाँ से या बुलाओ अपने पति को। खुशी की बात सुनकर सुमित और आशीष वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। सुना तुम तीनों ने, ये लफंगे तुम्हें देखकर कैसी कैसी बातें कर रहे थे। करने दो, हमें क्या। इन तीनों को कुछ समझाना ही बेकार है। चलिए जेठानी जी, सासू मॉम को अपना लाया हुआ गिफ्ट देते हैं। मंदिर में जाकर खुशी और चांदनी कांता को करोड़ीमल की दुकान से लाया हुआ हीरों का हार देती है, जो कांता को बहुत पसंद आता है। अरे बड़ी बहुओं ने तो तुम्हें तोहफा दे दिया, तुम्हारी छोटी बहुएं तुम्हारे लिए क्या लाई है। तभी वहां निशा, शिवानी और नव्या अपने अपने पति आकाश, दीपक और तरुण के साथ आती हैं। सागर और विवेक भी आते हैं। पांचों भाई कुर्ता और पजामा पहने हुए थे। मेरा नया आईफोन, धनतेरस पर पूरी फैमिली के साथ सेल्फी। तो ये है तुम्हारे नई बहू का गिफ्ट। धनतेरस पर अपनी तीनों छोटी बहुओं का पहनावा देखकर कांता अपना गुस्सा पीकर रह जाती है। अगले दिन सुबह हॉल में रखे सोफे पर बैठी सोचती हुई कांता, मेरे तीनों बहुओं ने धनतेरस पर घर की इज्जत का ख्याल तो नहीं किया। अब छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली पर न जाने क्या करेंगी। तभी निशा, शिवानी और नव्या जीन्स और टॉप पहनकर वहां से निकलती हैं। उन्होंने न तो मांग में सिंदूर लगाया था और न ही मंगलसूत्र पहना था। सासू मॉम, हम तीनों बहनें पटाखे खरीदने मार्केट जा रही हैं। जो जी में आए वो करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तभी मार्केट में उन तीनों की मुलाकात साड़ी पहने, बिंदी लगाए, मांग में सिंदूर भरे, मंगलसूत्र पहने जेनी और डायना से होती है। ये देखो, इन विदेशियों को कैसे कपड़े पहनकर घूम रही हैं। क्या बुराई है इन खबरों में? ये खबरें तो तुम भारतीयों की पहचान और संस्कृति हैं, और भारतीय होकर तुम ही इनका मजाक उड़ा रही हो। भला कपड़े कब से भारतीय और उनकी संस्कृति की पहचान होने लगे? भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर हम दोनों बहनें अमेरिका से यहाँ दिवाली मनाने आई हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि भारतीय ही अपने कल्चर के बारे में भूलते जा रहे हैं। चलो दीदी, हम तो पटाखे लेने आए थे ना, इनसे बहस क्यों कर रही हो। तुम्हें पता भी है कि दिवाली पर पटाखे क्यों फोड़े जाते हैं? हमें क्या करना है जानकर। दिवाली पर सिर्फ पटाखे नहीं फोड़े जाते, बल्कि दिए भी जलाए जाते हैं। दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है, क्योंकि लॉर्ड राम जब रावण का वध और 14 इयर्स का वनवास पूरा करके माता सीता के साथ वापस अयोध्या आए थे, तब अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर खुशियां मनाई थी। आप दोनों मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दो विदेशियों से मुझे अपने कल्चर के बारे में इतना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तो खुद को विदेशी कल्चर में ढालकर मॉडर्न समझ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा कल्चर इतना रिच है कि विदेशी इससे प्रभावित हो रहे हैं। मैं कितनी लकी हूँ जो इंडिया में पैदा हुई, लेकिन उतनी ही अनलकी भी हूँ कि इंडिया के कल्चर और रिचुअल्स के बारे में नहीं जानती। अब से मैं अपने कल्चर के बारे में और गहराई से जानूंगी। आप दोनों को हैप्पी दिवाली। दो विदेशियों से अपने कल्चर के बारे में सीखकर निशा, शिवानी और नव्या अपने घर आ जाती हैं। वहां उन तीनों के लटके हुए चेहरे देखकर कांता, तुम तीनों जब घर से गई थी तो अलग ही मूड में थी, वापस आने पर तुम तीनों के मुंह क्यों लटके हुए हैं? जेनी और डायना ने जो कुछ भी कहा वो सब निशा कांता से बताती है। मुझे माफ कर दीजिए सासू मॉम, मैं अपना कल्चर भूल गई थी और विदेशी कपड़े पहनकर खुद को मॉडर्न समझने लगी थी। लेकिन आज दो विदेशियों से अपनी ही संस्कृति और ट्रेडिशन के बारे में जानकर मेरी आंखें खुल गईं।
तब तक वहां खुशी और चांदनी भी आ जाती हैं। मेरी दोनों जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। गांव के होने के कारण मैं आप दोनों को पिछड़ी सोच वाली समझती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि पिछड़ी सोच आप दोनों की नहीं बल्कि मेरी थी। कोई बात नहीं मेरी प्यारी देवरानियों, देर से ही सही लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब हम पांचों देवरानी और जेठानी मिलकर दिवाली मनाएंगी। अब तीनों शहरी बहुओं को अपनी गलती का एहसास होने के बाद कांता की शहर की तीनों छोटी बहुएं उसकी दोनों गांव की बड़ी बहुओं के साथ मिलकर छोटी दिवाली के साथ बड़ी दिवाली इंडियन ट्रेडिशनल लुक मतलब साड़ी, 16 श्रृंगार, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहनकर सेलिब्रेट करती हैं।